अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे किचन में बन रहा है दम का कीमा। थोड़ी सी ट्रिकी रेसिपी होती है, हर एक से अच्छा नहीं बनता। शादियों में जब हम खा रहे होते हैं दम का कीमा तो हमें बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन जब हम घर में बनाते हैं तो वो इतना मज़ेदार नहीं बनता। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दम के कीमे की रेसिपी। थोड़ी सी ट्रिकी होती है ये। सारे मसाले अगर आप ऐसे ही डालें जैसे मैंने डाले हैं, जैसे मैं बना रही हूँ, तो देगी स्टाइल दम का कीमा ही बनेगा आपका, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम शादियों में खाते हैं। तो दम के कीमे के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। दम का कीमा बनाने के लिए हमें चाहिए बारीक कीमा। गाय का कीमा लिया है ये मैंने, ये आप देख लें। आधा किलो कीमा लिया है मैंने। इसमें जाएगा साबुत धनिया 1.5 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, प्याज जाएगी इसके अंदर स्लाइस हुई हुई 2 अदद। इतनी बड़ी प्याज ली थी मैंने, 2 प्याजें ली हैं और उनको काट लिया है स्लाइसेस में। दही जाएगा इसमें 1/2 कप। साबुत लाल मिर्चें जाएंगी इसके अंदर 15 अदद। खसखस जाएगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून। पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। पिसा हुआ लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सफ़ेद तिल जाएंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून। भुने हुए चने जाएंगे इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून। पिसा हुआ खोपरा जाएगा 2 टेबल स्पून और तेल जाएगा दम के कीमे में 1/2 कप। तो चलें कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धुले हुए कीमे के अंदर डाल दें विप किया हुआ दही, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दें, नमक डाल दें। तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कीमे में दही, लहसुन, अदरक और नमक को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे और फटाफट प्याज फ्राई कर लेंगे। पैन में कुकिंग ऑयल डाल दिया है मैंने, 1 कप प्याज डाल रही हूँ मैं इसमें। प्याज को हमें अच्छी तरीके से लाल करना है। जब लाल हो जाएगी तो फिर हम इसे उतार लेंगे। जितनी देर में हमारी प्याज लाल हो रही है हम मसाले भून लेते हैं। तो एक चूल्हे पे हमारी प्याज फ्राई हो रही है, दूसरे चूल्हे पे हम अपने मसाले रोस्ट कर लेंगे। पैन में डालेंगे साबुत धनिया, हल्की हल्की आंच पे रोस्ट करना है हमने सारी चीजों को। धनिया रोस्ट हो गया है, उतार लेते हैं इसको चूल्हे पे से। पैन में डालते हैं जीरा, पैन में डाल देते हैं साबुत मिर्चें, रोस्ट कर लेते हैं इनको। पैन में डाल देते हैं चने, इनको भी थोड़ा सा भून लेते हैं। अब डालते हैं सफेद तिल, बिल्कुल हल्की सी आंच पे सफेद तिल भूनना है हमें। खोपरा भी थोड़ा सा कोरेंगे हम। तो हमारा चीजों को ड्राई रोस्ट करने का काम हो गया है कंप्लीट। इतनी देर में हमारी प्याज भी फ्राई हो गई है। अब हम इसे उतार लेते हैं। मसालों को ड्राई रोस्ट करते में ही मेरी प्याज लाल हो गई थी, तो मैंने ये चूल्हे पे से उतार ली थी, इसको अलग रख लिया। अब ये जो हमने सारे मसाले अपने ड्राई रोस्ट किए हैं इनको ग्राइंडर में डाल के हम बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेंगे। जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट किए थे वो हमने ग्राइंड कर लिए हैं। इतना फाइन पाउडर बनाना है आपने, देखें और से इतना फाइन पाउडर होना चाहिए। मसाले हमारे ग्राइंड हो चुके हैं, प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है और थोड़ी देर हमने दही और नमक के साथ अपने कीमे को मैरिनेट कर लिया था। अब हम एक बाउल के अंदर डालेंगे कीमा। जो प्याज हमने फ्राई की है वो भी डाल देंगे। जो मसाला रोस्ट करके ग्राइंड किया है वो सारा डाल देंगे और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये कीमे की सारी मिक्सिंग हो चुकी है। इस स्टेट के ऊपर आप इसकी मिर्च और नमक वगैरह चेक कर लीजिएगा। अगर आपको मिर्ची या नमक कम लगे तो आप ज्यादा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दम के कीमे के अंदर कच्चा पपीता भी डालते हैं। अगर आप कच्चा पपीता डालना चाहते हैं तो कच्चे पपीते का पेस्ट आप डालेंगे 1 टीस्पून। मुझे क्योंकि बहुत ज्यादा टेंडर हुआ हुआ कीमा पसंद नहीं है
थोड़ा खड़ा खड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं कच्चा पपीता नहीं डाल रही। अगर आपको पसंद है बिल्कुल ब्लेंड हुआ हुआ कीमा तो फिर आप डाल सकते हैं कच्चा पपीता। वैसे तो जब भी हमें धुआं लगाना होता है किसी भी चीज में तो हम बासी रोटी या ब्रेड के टुकड़े का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप प्याज का शेल ले लें, इस तरह प्याज का एक टुकड़ा, जो जब आप प्याज को छीलें तो उसको आधा काटें और उसका सबसे ऊपर वाला शेल संभाल कर रख लें और वो शेल रखकर इसमें डालें थोड़ा सा जीरा, कोयले का टुकड़ा रख दें इसमें और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल या घी डाल के इसको ढक दें। इस कीमे को हम धुआं लगाने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे और 5 घंटे के बाद हम इसे कुक करेंगे। तो मिलते हैं 5 घंटे के बाद। 5 घंटे हो गए कीमे को मैरिनेट हुए हुए। अब हम इसमें से ये कोयला निकाल लेते हैं। देखिए 5 घंटे के बाद ये शक्ल है। जिस कुकिंग ऑयल में हमने प्याज फ्राई की थी वो वाला कुकिंग ऑयल इसमें डाल देंगे, आधा कप। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे इसकी। कुकिंग ऑयल भी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है कीमे के अंदर। अब जिस पैन के अंदर हमने प्याज फ्राई की थी, ये कीमा उस पैन के अंदर डाल देंगे। कीमा डाल दें पैन के अंदर और पैन को चूल्हे पे रख दें पकने के लिए। तेज आंच के ऊपर कीमे को कुक होने के लिए रख दें। जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता इसको हम थोड़ी देर तक चलाएंगे। कीमा कुक होना शुरू हो गया। अब हम अपना फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। कीमे को ढक दें और ढककर हल्की आंच के ऊपर 15 से 20 मिनट तक हम कीमे को पकाएंगे। क्योंकि ये कीमा 5 घंटे मैरिनेट हुआ हुआ है, इसलिए कुक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। पानी हमें इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि कीमा अपना ही पानी छोड़ेगा और उसी पानी में कुक होगा। तो अब हम मिलेंगे 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो गए, कीमे को चेक कर लेते हैं। कीमा अच्छी तरह से कुक हो गया और बहुत ही मजेदार सी महक भी आ रही है कीमे में से। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे इसकी। कीमा डन हो गया है, फ्लेम को ऑफ करेंगे और दोबारा से कोयले का धुआं लगाएंगे। इसमें वही प्रोसीजर करेंगे। प्याज रखेंगे बीच में, प्याज में डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे ढक देंगे। 5 मिनट तक धुआं देंगे इसको, जब तक कोयले की खुशबू अच्छी तरह से रच-बस नहीं जाती। और 5 मिनट के बाद हम इसे सर्व करेंगे। कोयले का धुआं दिए हुए 5 मिनट हो गए। अब हम चेक कर लेते हैं कीमे को। डन हो गया कीमा। कोयला निकाल लेते हैं। तो अब ये कीमा रेडी है सर्व करने के लिए। सर्व कर लेते हैं इसको। तो कीमा रेडी है हमारा सर्व करने के लिए। निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये कीमा हमने निकाल लिया है। इस कीमे को आप नमक मिले हुए दही के साथ और नान और चपाती के साथ रिवायती तरीके से तनावुल फरमाएं। बहुत टेस्टी बना है हमारा कीमा। आप लोग भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन प्रेस करें, ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।